हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सब डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर को। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। तो इस वीकली करंट अफेयर में हम बात करेंगे 22 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक के करंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किस देश ने के वीजा कार्यक्रम शुरू किया है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है चाइना ने स्टार्ट किया है। तो चाइना ने एक नया वीज़ा स्टार्ट किया है, के वीज़ा कार्यक्रम स्टार्ट किया है। इस वीज़ा का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है युवाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के जो पेशावरों को आकर्षित करना है। और ये जो वीज़ा है 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। इस कदम को खासतौर पर अमेरिका के द्वारा नए H1B1 आवेदनों पर 1 लाख अमेरिकन डॉलर का भारी शुल्क लगाने के बाद उठाया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के जो महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है परवीन रंजन को किया गया है। तो CISF के जो अब नए DG के रूप में जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम क्या है? परवीर रंजन है। उन्होंने किसकी जगह ली है? राजविंदर सिंह भट्टी की। और उनका कार्यकाल कब तक रहेगा? 31 जुलाई 2029 तक रहेगा। तो CISF है क्या? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। स्थापना 10 मार्च 1969 में और 10 मार्च को स्थापना दिवस है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और मोटो क्या है? संरक्षण एंड सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है कि गोरंग लाल दास किस देश के अभी के राजदूत बने हैं। तो उनका जो राइट आंसर है वो है दक्षिण कोरिया के नए राजदूत बने हैं। उसके साथ साथ कुछ और ही हाल में नियुक्ति भारतीय राजदूत हैं, जैसे कि दीपक मित्तल जो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, दिनेश के पटनायक कनाडा के, अलिव्याति लांगू कुमेर जो हैं उत्तर कोरिया के, अनुराग भूषण स्वीडन के, जितेंद्र पाल सिंह इसराइल के, दिनेश भाटिया ब्राजील के, अजीत विनायक गुप्ते जो है मिस्र के, जो गोयल है क्रोएशिया के, विनय मोहन काना जो हैं वो अमेरिका के हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस भारत सीमा पुलिस ने महानिदेशक के रूप में किसने नियुक्त किए गए हैं। तो ITBP के जो नए DGP बने हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है परवीन कुमार, उनका नाम है। तो जो ITBP के जो नए DG बने हैं उनका नाम है परवीन कुमार। उन्होंने किसका जगह ली है? उन्होंने राहुल रसगोत्रा की ली है। तो ITBP क्या है? इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है। स्थापना 4 अक्टूबर 1962 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली, भारत में। मोटो कौन सा है? शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हर सिपाही को ड्रोन उपयोग सिखाने के लिए ईगल इन द आर्मी एक पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो वो इंडियन जो आर्मी है उसके द्वारा वो लॉन्च की गई है। तो इस पहल का मेन मोटो क्या है? इस पहल का मोटो ये है कि आर्मी के सभी जितने भी सोल्जर्स हैं उनको ड्रोन चलाना सिखाना है, जिसे जैसे उन्हें हथियार वेपन चलाना सिखाया जाता है। तो जो ये इंस्टीट्यूट हैं जो उनको सिखाएंगे तो कौन से हैं? इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, इन्फेंट्री स्कूल माओ और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जो है चेन्नई में होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है द जेंडर स्नैपशॉट 2025 की जो है रिपोर्ट है वो किसने जारी की है। तो इसका जो राइट आंसर है UN वीमेन ने वो रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अंदर वो किस चीज़ को मेनली फोकस करते हैं? वो शिक्षा को, राजनीति व्यवस्था, रोजगार, वेतन में महिलाओं की स्थिति और चुनौतियों को प्रकाश डालते हैं। और UN वीमेन है क्या? यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जिसका जो काम है वो क्या करती है? इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। फॉर्मेशन कब हुई है? 2 जुलाई 2010 में। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी US के अंदर। और जो हेड है वो है सीमा सेम बोस जो जॉर्डन से है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और ईरान द्वारा बनाई गई चाबहार पोर्ट किस खाड़ी के पास है। तो वो है गल्फ ऑफ ओमान के पास ये है। अब ये क्या है? ये एक बहुत पुराना पोर्ट है जो मॉडर्नाइजेशन इंडिया और ईरान द्वारा मिलकर किया जा रहा है। 2018 में इंडिया इस पोर्ट में जो शहीद बेहस्ती टर्मिनल को ऑपरेट कर रहा है और इंटरनेशनल नॉर्थ और साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा है, जिसकी वजह से इंडिया सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान से बिना पाकिस्तान के रास्ते से कनेक्ट होकर ट्रेड कर सकता है। उसके बाद आर्मन डुलिपेंट जो हैं जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में 14वीं बार अपना रिकॉर्ड बनाया है, वो किस खेल से संबंधित हैं। तो उनका जो राइट आंसर है पोल वॉल्ट
से वो संबंधित है और उन्होंने अब की बार अपना जो रिकॉर्ड बनाया है वो 14 टाइम्स बार रिकॉर्ड बना दिया है। 2025 में चौथी बार बनाया है। उन्होंने अपने रिकॉर्ड खुद ही तोड़ा है। पोल वोल्ट्स के खिलाड़ी हैं, ये भी याद रखोगे। उन्होंने 6.30 जो मीटर है की ऊंचाई पर पोल वोल्ट्स पे एक नया रिकॉर्ड कीर्तिमान किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ समझौता किया है? तो उन्होंने FAO के साथ ये समझौता किया है। अब क्वेश्चन ये है कि FAO है क्या? ये एक फूड और एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है और ये UN की एक एजेंसी है जो दुनिया को भूख से को कम करना और फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने में काम करती है। इसकी जो फॉर्मेशन हुई है 16 अक्टूबर 1945 में हुई है। हेडक्वार्टर कहाँ? रोम, इटली में। मेंबर कितने हैं? 195। और डायरेक्टर कौन है? क्यू ड्योंग जो चाइना से हैं। उसके बाद हाल में ही एक चर्चित रहा है, एक मिटांग वर्ड बहुत ज़्यादा चर्चित में रहा है। ये क्या है? एक टाइफून है जिसने जो चाइना के आसपास बहुत ज़्यादा उत्पात किया है। तो टाइफून जो मिटांग है पश्चिमी प्रशांत महासागर जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशंस में एक 17वां चक्रवाती तूफान है जिसने चीन सागर के और में बना और चीन के गावाडोंग प्रांत में पहुंचा है और वहां चीन के राज्य बाढ़ नियंत्रण और सूखा रहित मुख्यालय में आपातकालीन प्रतिक्रिया शुरू की है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही एटीफा आंदोलन को जो आतंकी संगठन किसने घोषित किया है? तो वो है अमेरिका ने इसको आतंकवादी संगठन घोषित किया है। और इसमें ये उन्होंने किया क्यों है? आप वहाँ पे रिसेंटली एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जिनका नाम था चार्ली क्रिक की हत्या के बाद वहाँ के वामपंथी और फांसीवाद विरोधी जो एंटीफा आंदोलन है, लेफ्ट विंग एंटी फैसिस्ट एंटीफा मूवमेंट को इन्होंने घोषित किया है। और ये किसके द्वारा किया गया है? डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये किया गया है। और हाल में ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही सऊदी अरब ने किस देश के साथ एक पर हमला दोनों पर हमला नाम की रणनीति पर जो परस्पर रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उसका जो राइट आंसर है उसका वो पाकिस्तान है, के साथ इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। ऐसा माना गया है कि सऊदी अरब और परमाणु सशक्त पाकिस्तान ने एक रणनीति पर एक समझौते किए हैं। यदि किसी एक देश पर हमला होता है तो उसका ये माना जाएगा कि दोनों देशों पे हमला होता है। यह समझौता नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अनुच्छेद 5 की नीति जैसा है, एन अटैक इज अटैक एन ऑल जैसा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाल में ही पहला जो रणनीति पेट्रोलियम भंडार कहाँ बनाया जाएगा? तो उसका जो राइट आंसर है वो कर्नाटक के अंदर बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की पहली आर्चरी प्रीमियम लीग के जो ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो उनका नाम है रामचरण है। तो उन रामचरण को उन्होंने पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और उसकी जो स्थापना हुई है वो 2025 में हुई है। जो लोकेशन है नई दिल्ली में है। कब से कब? 2 से 12 अक्टूबर तक। और ऑर्गेनाइजर कौन है? आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एक्टर रामचरण को बनाया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही चर्चित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना कहाँ स्टार्ट की गई है? तो वो बिहार के अंदर स्टार्ट की गई है। और अब हो इसमें क्या किया है? उन्होंने ये बोला है कि जो लोग ग्रेजुएट हैं और बेरोजगार हैं उनको युवाओं को 2 साल तक 1000 रुपये प्रति माह तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। उसके बाद हाल में ही किस राज्य सरकार ने नगर परिषद की और नगर पंचायतों में नमो उद्यान विकसित करने की घोषणा की है? तो उसका जो राइट आंसर है महाराष्ट्र में की गई है। और हर एक नगर पंचायत और उद्योग को 1-1 करोड़ रुपए का बजट मिलेगा जिसके अंदर वो अपने जो नमो उद्यान को विकसित कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हाल में ही अमेरिका FDA ने किस कंपनी को जेनरिक कैंसर की दवाओं के लिए मंजूरी दी है? तो उसका जो राइट आंसर है ल्यूपिन को दी गई है हाल में ही। तो हुआ क्या है अभी जो जेनरिक दवा निर्माता है कंपनी ल्यूपिन है जो अमेरिका की FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से मंजूरी मिली है। यह मंजूरी कैंसर के रोगियों के लिए इलाज के लिए मिली है। दवा क्या है? लेमोनाइड कैप्सूल है जिसकी क्षमता 2.5 mg से 25 mg तक की है। और इसका जो प्लांट है नया पीथमपुर संयंत्र इंडिया में भी किया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने किस कार्यस्थल को पोस्ट एक्ट जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस में तहत शामिल करने से मना कर दिया है? तो उसका जो राइट आंसर है राजनीतिक दल को मना कर दिया गया है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल में ही किस जो फास्ट पेट्रोल व्हीकल है को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है? तो उसका नाम है ICGS आदमिया जो है उसको हाल में ही शामिल किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, एक स्कीम लॉन्च की गई है अबू करगल जो योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो वो तमिलनाडु जो राज्य है उसके अंदर ये स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई है। वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? जो वहाँ के जो CM हैं MK स्टैलिन जो हैं 15 सितंबर 2025 को उन्होंने स्टार्ट की है। ये उन किन के लिए स्टार्ट की गई हैं? ऐसे अनाथ बच्चों के लिए जिन्होंने अपने दोनों माँ बाप को खो दिया है। तो उन्होंने बोला कि 18 साल तक के बच्चे, जब तक वो बच्चे 18 साल तक के नहीं होते तो हर महीने उनको 2000 रुपये की सहायता दी जाएगी। अगर वो आगे पढ़ना चाहते हैं, ग्रेजुएट करना चाहते हैं या फिर कोई स्किल डेवलप करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी उनको मौका दिया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मारियम फातिमा किस राज्य की खिलाड़ी है जो अभी पहली महिला फेडे मास्टर बनी है? तो उसका जो राइट आंसर है वो बिहार की पहली महिला खिलाड़ी हैं। उसके बाद राजस्थान के किस जिले में लिथियम का भंडार मिला है? तो वो है नागौर जिला है। तो उस ज़िले में ये भंडार मिला है। अब क्वेश्चन है, नागौर ज़िले में जो रेवत पहाड़ियाँ हैं वहाँ लिथियम का भंडार मिला है। हम ये भी याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा लिथियम भंडार माना जा सकता है। आप ये भी याद रखोगे कि पहले हम लिथियम के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट थे? चीन के ऊपर। और कितना 70 से 80% वो डिपेंडेंट थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक जो SBI ने येस बैंक के साथ कितने परसेंट की जो SMBC को बेची है? तो वो 13.18% जो है उसको वो बेची गई है। तो भारतीय स्टेट बैंक ने येस बैंक की में अपनी 13.18 हिस्सेदारी जापान की कंपनी सीमितोमा मुस्ताई बैंकिंग कॉरपोरेशन को बेच दी है। यह सौदा 10,300 करोड़ रुपए में हुआ है। और येस बैंक के बारे में, स्थापना कब हुई है? 2003 में। मुख्यालय कहाँ है? ये है मुंबई, महाराष्ट्र। स्थापक कौन है? राणा कपूर और अशोक कपूर। गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? R गांधी। वर्तमान MDO और CEO कौन है वहाँ के? प्रशांत कुमार। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि महिला व बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कितने पालनघर आंगनवाड़ी को सह शिशु देखभाल केंद्रों में उद्घाटन किया है? तो उसका राइट आंसर है 502 जो है पालनघर को उन्होंने जो उद्घाटन किया है जहाँ पर छोटे बच्चों की देखभाल और पोषण और सुरक्षा की जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही जो एशिया की जो कैडेट कप 2025 की जो मेज़बानी है वो कौन कर रहा है? वो उत्तराखंड सरकार द्वारा ये की जा रही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल में ही महिला स्वयं स्वयं सहायता समूह महिलाओं को जो पहचान पत्र जारी करने वाला जो पहला राज्य बना है वो कौन सा बना है? वो हाल में ही तमिलनाडु ये पहला राज्य बना है। उसके साथ है, सितंबर 2025 में दादा फाल्के जो पुरस्कार 2023 के किसे सम्मानित किया जाएगा? तो जो एक्टर हैं बहुत प्रसिद्ध मोहनलाल, उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। तो 2023 का जो दादा फाल्के पुरस्कार है मोहनलाल को दिया जाएगा। उससे पहले आपको ये भी याद रखना है कि दादा फाल्के 1913 में भारत की पहली पिक्चर राजा हरिश्चंद्र बनाई गई थी। और इसकी जो पुरस्कार की जो शुरुआत हुई 1969 में हुई थी। पहली विजेता कौन थी? अभिनेत्री देविका रानी दादा फाल्के। और आशा पारेख को 2022 का मिला है, रजनीकांत को 2021 का मिला है और 2023 को मोहनलाल को मिला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किन शहरों में 2025 के दुनिया का जो 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में प्रथम स्थान लिया है? तो वह है कोपेनहेगन जो है वो सबसे टॉप पर आया है। उसके बाद शून्य मृत्यु जो दर है, जीरो मैटरनल जो मोरालिटी रेट है वो उसमें जो पहला केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा बना है? तो उसका जो राइट आंसर है पुदुचेरी बना है। उसके बाद हाल में ही जो गायक है जुबीन गर्ग जो हैं उनको स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में मृत्यु हुई है। वो स्कूबा डाइविंग कौन से देश में कर रहे थे? वो थाईलैंड के अंदर ये स्कूबा डाइविंग कर रहे थे। उसके बाद हाल में ही किसने पासबुक जो लाइट नाम की एक नई सुविधा शुरू की है? तो उसका जो नाम है EPFO द्वारा ये शुरू की गई है। उसके साथ में है, हाल में ही एक बुक लॉन्च की गई है, अपनी कॉफ़ी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंसेज लॉन्च की है। तो उसका नाम है मनीष मुद्रा। ये एक डायरेक्टर हैं जिन्होंने अमेरिका में एक दशक से रहते हुए साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने जो महसूस किया है उसको एक बुक के अंदर पब्लिश किया है। उसके बाद हाल में ही जो इंटरपोल एशियाई समिति में चुना गया है तो वो है भारत
को चुना गया है। उसके साथ है हाल में ही महालया का त्यौहार प्रमुख रूप से किस राज्य में आयोजित किया गया है, तो उसका जो राइट आंसर है वेस्ट बंगाल के अंदर ये आयोजित किया गया है। उसके बाद झारखंड में कुडमी समाज किस भाषा संविधान की 8वीं अनुसूचित शामिल करने की मांग कर रहा है, तो वह है कुडमाली। अब हुआ क्या है यहाँ पे ये हुआ है कि झारखंड के जो कुडमी समाज ने अनुसूचित जाति एसटी को दर्जा दिलाने के लिए कुडमाली भाषा को 8वीं अनुसूचित शामिल करने की मांग की है। तो उन्होंने क्या किया है, आंदोलन स्टार्ट किया है, रेल रोको आंदोलन स्टार्ट किया है। 1950 में जब संविधान बना था तो 14 भाषाएं इसके अंदर थी। वर्तमान में अब कितनी है, 22 भाषा इसके अंदर है। अब हुआ क्या है, ये 1950 में संविधान लागू होने पर 14 भाषाएं थी और 1967 में जो कौन सी जोड़ी गई, संधी भाषा जोड़ी गई। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा जोड़ी गई। 2003 में जो प्रभावी हुआ, 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली, राजस्थानी भाषाओं को जोड़ा गया था। तो ये भी आप याद रखोगे। उसके बाद है न्यायमूर्ति जो है पवन कुमार बजठारी को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश माना गया है, तो वो है पटना हाईकोर्ट द्वारा ये नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किस देश ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने का फैसला किया है, तो वह है पुर्तगाल इज़ द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस देश ने H1B जो वीज़ा नियमों को सख्त करने का फैसला किया गया है, तो वो है अमेरिका द्वारा ये किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है, अमेरिका ने बोला है कि जो ये H1B वीज़ा नियमों को सख्त करने का फैसला लिया गया है। अब अमेरिका काम करने के लिए विदेशी कर्मचारियों को जो है H1B वीज़ा को हर साल 1 लाख डॉलर मतलब 88 लाख रुपए की भारी फीस देनी पड़ेगी। ये हमारे लिए चिंताजनक बात इसलिए है कि इसके अंदर जो भारत है 73% जो है वो पीपल हैं और उसके बाद है चाइना है, बाकी जितने भी देश हैं वो 1% के हैं। तो इतनी फीस हर साल उनको रिन्यू कराने के लिए देनी पड़ेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी की जो नई दरें लागू होंगी वो कब से होंगी, तो वो 22 सितंबर 2025 से स्टार्ट होंगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल में ही जो मादक पदार्थ हैं जो वीड हैं उनकी तस्करी के विरुद्ध एक ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन वीड आउट, तो किसके द्वारा चलाया गया है, वो डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस द्वारा ये चलाया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो अभी चाइना पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में पुरुष एकल के अंदर स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो उसका नाम जो है प्रमोद भगत ने ये पदक अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किस देश ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दी है, तो वो सभी की बात हो रही है, इन्होंने सभी ने दी है। यूनाइटेड किंगडम ने, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल सब ने इनको फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में माना है। उसके बाद हाल में ही ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य के साथ 1.2 गीगावाट क्षमता का नवीनकरणीय ऊर्जा परियोजना विकसित करने के लिए एक साझेदारी की है, तो जो उसका राइट आंसर है वो है राजस्थान सरकार द्वारा ये किया गया है। हुआ क्या है, राजस्थान जो राज्य जो है विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो है RUVUNL ने 1.2 गीगावाट जो है परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने इस परियोजना में शामिल किया है 1000 मेगावाट सोलर एनर्जी और 200 मेगावाट पवन एनर्जी को भी इसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किस भारतीय बल्लेबाज ने सबसे तेज एक दिवसीय शतक बनाने का जो रिकॉर्ड है वो किया है, तो उसका जो राइट आंसर है स्मृति मंदाना। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाल में ही अनंत कुमार वेलकुमार ने 2025 में विश्व जो स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों को 42 किलोमीटर मैराथन में कौन सा पदक जीता है, तो उन्होंने एक स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद है हाल में ही केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है, तो जो न्यायमूर्ति भूषण है रामकृष्ण गवाई ने इसका उद्घाटन किया है। उसके बाद अब ये है क्या, ये जो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण क्या है, इसकी स्थापना 1 नवंबर को हुई है और ये क्या करता है, ये कानून कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। संवैधानिक आधार कौन सा है, अनुच्छेद 323A और प्रिंसिपल जो मुख्य पीठ है नई दिल्ली और अन्य पीठ कितने 18 हैं। चेयरमैन कौन है, किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। कितने सदस्य हैं, 69 हैं। 35 जुडिशियल हैं, 34 एडमिनिस्ट्रेटिव हैं।
उसके बाद हाल में ही ई गवर्नेंस में 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो वो आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम के अंदर ये आयोजित किया गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही आयोजित 12वें गैल संवाद जो है वो कहाँ, उसका भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, तो वो है दिनेश के त्रिपाठी द्वारा यहाँ पर भारत का जो है प्रतिनिधित्व किया गया है। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये एक तरह से ये हुआ कहाँ पे है, तो आपको ये याद रखना है कि ये कोलंबो में हुआ है और मतलब श्रीलंका के अंदर ये 4 दिवसीय एक यात्रा थी। और इसका जो डायलॉग था, जो थीम थी इसकी, वो थी मैरीटाइम आउटलुक ऑफ इंडियन ओशन अंडर द चेंजिंग डायनेमिक्स। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही T20 अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट है में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय जो गेंदबाज कौन बने हैं, तो उसका नाम है अर्शदीप सिंह, पहले जो गेंदबाज बने हैं। अब हुआ क्या है, अर्शदीप ने 19 सितंबर 2025 में ओमान के अंदर खिलाफ एशिया कप में विनायक शुक्ला को आउट करके अपना 100वां T20 विकेट हासिल किया है। उसमें आप ये भी याद रखोगे अर्शदीप ने यह मुकाम 64 जो मैचेस हैं उसमें किया है। उसके साथ साथ दुनिया के तीसरे सबसे जो तेज गेंदबाज बने हैं, सबसे पहला है राशिद खान 53 मैच में, वानिद रागा जो है 63 मैच में, अर्शदीप ने 64 मैच के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ऑनलाइन भुगतान इंटीग्रेटर के रूप में किसके साथ काम करने के लिए मंजूरी दी है, तो वह है फ़ोनपे के साथ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही अहमदनगर रेलवे स्टेशन को नाम बदलकर किस पर रखा गया है, तो अहिल्याबाई होलकर रखा गया है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों किया है कि अहमदनगर जो है रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है, तो ये बदलाव किसने किया है, ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है। किसके साथ किया है, भारतीय रेलवे के साथ किया है। और क्या वजह है इसकी, क्योंकि वो बताना चाह रहे हैं 18वीं सदी का जो मराठा रानी है लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर को सम्मानित करना। उसके बाद हाल में ही एक जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिस पुरस्कार का नाम है लिविंग ब्रिज, तो किसे किया गया है, कीर स्टामर जो है उनको ये सब पुरस्कार दिया गया है। और जो कीर स्टामर है यह पुरस्कार लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स परिसर में उन्हें दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही मझगांव डाक जो है शिप बिलार्ड्स लिमिटेड ने पूर्वी तट पर विश्व स्तरीय शिपयार्ड्स विकसित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं, तो उन्होंने तमिलनाडु के साथ ये जो हस्ताक्षर किए हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव है कि ताकि भारत के पूर्वी तट पर एक ग्रीन फील्ड, एक नई विश्व स्तरीय शिपयार्ड विकसित करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही भारतीय रिजर्व बैंक ने किस गैर बैंक या वित्तीय कंपनी को लाइसेंस रद्द किया है, तो उन्होंने दाता फाइनेंस एंड ट्रेडिंग का लाइसेंस रद्द किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही घोरोडो गांव किस राज्य का चौथा पूर्ण सौर संचालित गांव बना है, तो उसका जो राइट आंसर है गुजरात का वो संचालित राज्य बना है। और उसके अंदर 81 घर हैं, उन्होंने 177 किलोवाट कुल क्षमता वाला जो 7 स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन करते हैं। उसके बाद हाल में ही एक डेथ हुई है जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है डिकी बर्ड्स है। उनको वो किस खेल से संबंधित थे, तो वो क्रिकेट जगत से संबंधित थे। वो एक तो उन्होंने क्रिकेट जगत में भी क्या करते थे, वो एक बहुत अच्छे एम्पायर थे जिनकी जो डेथ हुई है 92 ईयर्स में हुई है। उन्होंने कितने एम्पायर किए, कितने अपने करियर में, 66 जो टेस्ट मैचों में और 69 जो वनडे मैच में इन्होंने संचालन किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही ICC महिला क्रिकेट विश्व कप में आधिकारिक जो गीत है जो जिसका नाम है ब्रिंग इट होम की गायिका कौन है, तो उसका जो राइट आंसर है श्रेया घोषाल, उनकी जो ऑफिशियली गायिका हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो किस देश ने जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को हटाने की घोषणा की है, तो उसका जो आंसर है वो सभी है। बुर्किनो फासो जो है, नाइजर है और माली है, उन सभी को हटाने की घोषणा की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाल में ही किस भारतीय विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं को विश्व के टॉप 2% जो वैज्ञानिकों की सूची में रखा गया है, तो जो राइट आंसर है नागालैंड विश्वविद्यालय के हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हाल में ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो उसका नाम है मिथुन मनहास हैं जिनको चुना गया है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र की अध्यक्षता कौन करेंगे। एनालेन बैरबा जो हैं उनको बनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल में ही किस समुदाय ने रोश हश्नहा नव वर्ष मनाया है, तो किसके द्वारा बनाया गया है, वो यहूदियों के जूइस के द्वारा ये बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही केंद्रीय और राज्य सांख्यिकी संगठनों का जो 29वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो वो चंडीगढ़ के अंदर आयोजित किया जाएगा। इसकी जो थीम है वो क्या है, वो थीम क्या थी, स्थानीय स्तर और शासन को सुदृढ़ करना, स्ट्रेंथिंग लोकल लेवल गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही प्रीमियम लीग की जो एक मूवी है, फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी है, किसके ऊपर बायोपिक बनी है, योगी आदित्यनाथ के ऊपर ये बनी है। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत की पहल के तहत अफ्रीका में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो मोरक्को के अंदर उन्होंने किया है। तो मोरक्को में ये निर्माण हुआ है। तो उसमें आप ये भी याद रखोगे कि कहाँ पर हुआ है, ये बैरीचीद में स्थापित किया गया है। मोरक्को की राजधानी क्या है, राबत। मुद्रा कौन सी है, मॉर्गन दिरहम। राजा कौन है, मोहम्मद जो है 6। और प्रधानमंत्री कौन है, अजीज अखनौच जो है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस गांव का भारत का 4th पूर्ण सौर ग्राम रूप में समर्पित किया है, धोड़ो। तो वो कहाँ है, गुजरात के अंदर। हाल में ही अनुष्का ठाकुर ने ISF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 नई दिल्ली में महिलाओं को 50 मीटर की प्रोन राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, तो उसने स्वर्ण पदक जीता है। उसके साथ साथ आप ये भी रखोगे, सिल्वर पदक जो है अंशिका ने जीता है, प्रोन पजल जो है आधार अग्रवाल ने जीता है। अगर हम पुरुषों की बात करें तो वो रजत पदक किसने जीता है, दीपक सिंह शेखावत ने। कांस्य पदक रोहित कन्यान ने जीता है। उसके बाद हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता को निलंबित किया है, तो राइट आंसर है अमेरिका। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल में ही मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल के सफल परीक्षण किसने किया है, तो उसका आंसर है DRDO, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही आजीवन उपलब्धि में राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है, श्याम सुंदर राय प्रोफेसर को ये प्रदान किया गया है और हमारे राष्ट्रपति जी द्वारा किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही रक्षा मंत्रालय ने 97 LCM Mk1A विमान की खरीदी के लिए किसे के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, तो आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही किस राज्य में कैंसर को पता लगाने के लिए अपनी तरह के पहले AI अधिकृत स्क्रीनिंग उपकरण लॉन्च किया है, तो आंसर है पंजाब द्वारा किया गया है, क्योंकि पंजाब में 2024 में कैंसर के सबसे ज़्यादा जो मामले हैं सबसे ज़्यादा आगे आए हैं। जो मेनली कैंसर है वो स्तन कैंसर है, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर है और अपवर्त नेत्र जो है रिफ्रैक्टिव एरर है, इसका पता लगाने के लिए। उसके बाद हाल में ही 7th जो फ्यूचर फूड फॉर्म है 2025 कहाँ किया गया है, तो वो दुबई के अंदर किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जो हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी है, तो जो उसका जो राइट आंसर है वो राजस्थान है। राजस्थान के अंदर उन्होंने रखी गई है और राजस्थान के बसवाड़ा जो बांसवाड़ा जिला है उसके अंदर उन्होंने ये आधारशिला रखी है। उसके बाद है, हाल में ही महानियंत्रक संचार लेखक जो के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो उसका जो आंसर है वंदना गुप्ता को रखा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अनमेश अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का जो तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है, तो राइट आंसर है पटना के अंदर किया गया है। उसके बाद एक मंत्रालय ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है द्रव्य। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब क्वेश्चन क्या है, द्रव्य क्या है, इसका मतलब है डिजिटाइज रिट्राइवल एप्लीकेशन फॉर वर्सटाइल यार्डस्टिक ऑफ आयुष सब्सटेंस। और ये किसके द्वारा किया गया है, जो केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री है प्रताप राव जाधव द्वारा ये किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल में ही देश का सबसे बड़ा रेल संचालन केंद्र का अनावरण कहाँ पर किया गया है, तो वो गुजरात में साबरमती के अंदर किया गया है। तो यह कौन कौन से कॉरिडोर को रखेगा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा।
ये आप याद रखोगे। उसके बाद हाल में किस राज्य सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए की लीप कार्यक्रम शुरू करने का जो है प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया है? तो कर्नाटक सरकार द्वारा वो लॉन्च किया गया है। तो लीप का मतलब क्या है? लेवरजिंग एजुकेशन एंड एडवांसमेंट प्रोग्राम है। तो उसमें शिक्षा का जो कौशल विकास के क्षेत्र में सुधार लाना, राज्यों को युवा को बेहतर अवसर देना और स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है मजबूत करना है। उसके बाद है हाल में ही किस राज्य सूरजपुर जिले में अभी रिसेंटली